हे गाइस, मैं एकलव्य आज आपको कॉजेटिव वर्ब 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम्हें उससे लिखवाना चाहिए। इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू शुड गेट हिम टू राइट या यू शुड हैव हिम राइट। नंबर 2, मुझे तुमसे पिटवाना चाहिए। इस सेंटेंस में पहली बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात यह है कि एक सर्वनाम के साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड गेट यू टू बीट या आई शुड हैव यू बीट। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न यूज होता है या प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न यूज होता है। इस बात को आप खूब अच्छी तरह याद रखें। यदि प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न क्या होता है आपको नहीं आता है, तो मेरा वीडियो आप टेंस पार्ट 2 और टेंस पार्ट 3 अवश्य देखें। शुड प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे तुमसे पिटवाना चाहिए था। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड हैव गॉट यू टू बीट या आई शुड हैव हैड यू बीट। नंबर 2, तुम्हें उससे लिखवाना चाहिए था। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इससे का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू शुड हैव गॉट हिम टू राइट या यू शुड हैव हैड हिम राइट। कैन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मैं उससे चेतावनी दिलवा सकता हूँ। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई कैन गेट हिम टू वार्न या आई कैन हैव हिम वार्न। नंबर 2, हम लोग उससे पिटवा सकते हैं। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी कैन गेट हिम टू बीट या वी कैन हैव हिम बीट। इस प्रकार के वाक्यों में कैन के बाद हैव और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मैंने उससे चेतावनी दिलवाया होगा। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई कैन हैव गॉट हिम टू वार्न या आई कैन हैव हैड हिम वार्न। नंबर 2, तुम लोगों ने उससे पिटवाया होगा। यहाँ भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू कैन हैव गॉट हिम टू बीट या यू कैन हैव हैड हिम बीट। इस प्रकार के वाक्यों में कुड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात कुड के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न का प्रयोग देखें।
नंबर 1, मैं उससे चेतावनी दिलवा सका। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात, इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई कुड गेट हिम टू वार्न या आई कुड हैव हिम वार्न। नंबर 2, हम लोग उससे पिटवा सके। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के द्वारा करते हैं। वी कुड गेट हिम टू बीट या वी कुड हैव हिम बीट। इस प्रकार के वाक्यों में कुड के बाद हैव और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात कुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर 1, मैं उससे चेतावनी दिलवा सकता था। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई कुड हैव गॉट हिम टू वार्न या आई कुड हैव हैड हिम वार्न। नंबर 2, हम लोग उससे पिटवा सकते थे। इस सेंटेंस में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी कुड हैव गॉट हिम टू बीट या वी कुड हैव हैड हिम बीट। मे के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मे के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें। नंबर 1, मैं उससे चेतावनी दिलवा सकता हूँ। यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई मे गेट हिम टू वार्न या आई मे हैव हिम वार्न। नंबर 2, हम लोग उससे पिटवा सकते हैं। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में एक ऐसा सर्वनाम है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी मे गेट हिम टू बीट या वी मे हैव हिम बीट। मे के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मे के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर 1, मैंने उससे चेतावनी दिलवाया होगा। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, इस सेंटेंस में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई मे हैव गॉट हिम टू वार्न या आई मे हैव हैड हिम वार्न। नंबर 2, तुम लोगों ने उससे पिटवाया होगा। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, यहाँ एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू मे हैव गॉट हिम टू बीट या यू मे हैव हैड हिम बीट। माइट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात माइट के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें। नंबर 1, मैं उससे चेतावनी दिलवा सकता हूँ। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, इस सेंटेंस में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई माइट गेट हिम टू वार्न या आई माइट हैव हिम वार्न। नंबर 2, हम लोग उससे पिटवा सकते हैं। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं।
वी माइट गेट हिम टू बीट या वी माइट हैव हिम बीट। माइट के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात माइट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर 1, मैं उससे चेतावनी दिलवा सकता था या मैं उससे चेतावनी दिलवाया होता। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई कुड हैव गॉट हिम टू वार्न या आई कुड हैव हैड हिम वार्न। नंबर 2, हम लोग उससे पिटवा सकते थे या हम लोग उससे पिटवाए होते। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। वी कुड हैव गॉट हिम टू बीट या वी कुड हैव हैड हिम बीट। मस्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मस्ट के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें। नंबर 1, मुझे उससे चेतावनी अवश्य दिलवाना चाहिए। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई मस्ट गेट हिम टू वार्न या आई मस्ट हैव हिम वार्न। नंबर 2, हम लोगों को उससे अवश्य पिटवाना चाहिए। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी मस्ट गेट हिम टू बीट या वी मस्ट हैव हिम बीट। मस्ट के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मस्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट के पैटर्न को देखें। नंबर 1, मैंने उससे चेतावनी अवश्य दिलवाया होगा। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई मस्ट हैव गॉट हिम टू वार्न या आई मस्ट हैव हैड हिम वार्न। नंबर 2, तुम लोगों ने उससे अवश्य पिटवाया होगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इससे का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू मस्ट हैव गॉट हिम टू बीट या यू मस्ट हैव हैड हिम बीट। मस्ट के बाद बी प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मस्ट के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें और उसके बाद वर्ब के चौथे रूप का अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उससे चेतावनी निश्चित रूप से दिलवा रहे होगे या तुम्हें उससे चेतावनी निश्चित रूप से दिलवाते हुए होना चाहिए या तुम्हें उससे चेतावनी अवश्य दिलवाते हुए होना चाहिए। आप प्रत्येक सेंटेंस में देखें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक वाक्य में देखें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई मस्ट बी गेटिंग हिम टू वार्न या आई मस्ट बी हैविंग हिम वार्न। नंबर 2, तुम लोग उससे अवश्य पिटवा रहे होगे या तुम लोगों को उससे अवश्य पिटवाते हुए होना चाहिए या तुम लोगों को उससे अवश्य पिटवाते हुए रहना चाहिए या तुम लोगों को उससे निश्चित रूप से पिटवाते हुए रहना चाहिए। प्रत्येक वाक्य में देखें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू मस्ट बी गेटिंग हिम टू बीट या यू मस्ट बी हैविंग हिम बीट। मस्ट के बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मस्ट के बाद
प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम्हें उससे चेतावनी निश्चित रूप से दिलवाते हुए होना चाहिए था, या तुम्हें उससे चेतावनी अवश्य दिलवाते हुए होना चाहिए था, या तुम्हें उससे चेतावनी अवश्य दिलवाते हुए रहना चाहिए था। प्रत्येक वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक वाक्य में देखिए एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई मस्ट हैव बीन गेटिंग हिम टू वार्न या आई मस्ट हैव बीन हैविंग हिम वार्न। नंबर 2, तुम लोगों को उससे अवश्य पिटवाते हुए होना चाहिए था, या तुम लोगों को उससे अवश्य पिटवाते हुए रहना चाहिए था, या तुम लोगों को उससे निश्चित रूप से पिटवाते हुए रहना चाहिए था। प्रत्येक वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात, प्रत्येक वाक्य में देखिए एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू मस्ट हैव बीन गेटिंग हिम टू बीट या यू मस्ट हैव बीन हैविंग हिम बीट। बी के रूप के बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, वह मुझसे हंसवाने में समर्थ है या वह मुझसे हंसवाने में सक्षम है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में सेकंड स्ट्रक्चर के द्वारा करेंगे। ही इज एबल टू गेट मी टू लाफ या ही इज एबल टू हैव मी लाफ। नंबर 2, तुम उससे नचवाने में समर्थ हो या तुम उससे नचवाने में सक्षम हो। इस हिंदी के वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के द्वारा करेंगे। यू आर एबल टू हैव हिम डांस या यू आर एबल टू गेट हिम टू डांस। बी के रूप के बाद नॉट प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें या बी के रूप के बाद अनेबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, वह मुझसे पिटवाने में समर्थ नहीं है या वह मुझसे पिटवाने में सक्षम नहीं है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही इज नॉट एबल टू हैव मी लाफ या ही इज अनेबल टू हैव मी लाफ या ही इज नॉट एबल टू गेट मी टू लाफ या ही इज अनेबल टू गेट मी टू लाफ। नंबर 2, तुम उससे नचवाने में समर्थ नहीं हो या तुम उससे नचवाने में सक्षम नहीं हो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में कर्ता के अलावा सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू आर नॉट एबल टू गेट हिम टू डांस या यू आर अनेबल टू गेट हिम टू डांस या यू आर नॉट एबल टू हैव हिम डांस या यू आर अनेबल टू हैव हिम डांस। बी के रूप के बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। इस प्रकार के वाक्यों में बी के जगह पर हम पास्ट टेंस में वाज या वर रखते हैं। नंबर 1,
वह मुझसे चेतावनी दिलवाने में समर्थ था, या वह मुझसे चेतावनी दिलवाने में सक्षम था। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में कर्ता के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, के माध्यम से होता है, के सहायता से होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही वॉज एबल टू गेट मी टू वार्न, या ही वॉज एबल टू हैव मी वार्न। नंबर 2, तुम मुझसे पिटवाने में समर्थ थे, या तुम मुझसे पिटवाने में सक्षम थे। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू वर एबल टू हैव हिम बीट, या यू वर एबल टू गेट हिम टू बीट। बी के रूप के बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। यहां हम बी के जगह पर शैल बी या विल बी रखेंगे। नंबर 1, वह मुझसे चेतावनी दिलवा सकेगा, या वह मुझसे चेतावनी दिलवा पाएगा। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसमें से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही विल बी एबल टू गेट मी टू वार्न, या ही विल बी एबल टू हैव मी वार्न। नंबर 2, तुम मुझसे पिटवा सकोगे, या तुम मुझसे पिटवा पाओगे। इस वाक्य में देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू विल बी एबल टू हैव हिम बीट, या यू विल बी एबल टू गेट हिम टू बीट। शुड के बाद बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। अर्थात शुड के बाद यहाँ प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें और उसके बाद एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, उसे मुझसे चेतावनी दिलवाने में समर्थ होना चाहिए। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही शुड बी एबल टू गेट मी टू वार्न, या ही शुड बी एबल टू हैव मी वार्न। नंबर 2, तुम्हें उससे पिटवाने में सक्षम होना चाहिए। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू शुड बी एबल टू हैव हिम बीट, या यू शुड बी एबल टू गेट हिम टू बीट। शुड के बाद हैव प्लस बीन प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। अर्थात शुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें और उसके बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, उसे मुझसे चेतावनी दिलवाने में समर्थ होना चाहिए था।
इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसमें से लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। He should have been able to get me to warn, या he should have been able to have me warn। नंबर 2, तुम्हें उससे पिटवाने में सक्षम होना चाहिए था। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू शुड हैव बीन एबल टू हैव हिम बीट, या यू शुड हैव बीन एबल टू गेट हिम टू बीट। गो ऑन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या कीप ऑन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या कीप के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या कंटिन्यू टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सीखें। नंबर 1, वह मुझसे लिखवाती रहती है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। शी गोज ऑन गेटिंग मी टू राइट, या शी कीप्स ऑन गेटिंग मी टू राइट, या शी कीप्स गेटिंग मी टू राइट, या शी कंटिन्यूज टू गेट मी टू राइट, या शी गोज ऑन हैविंग मी राइट, या शी कीप्स ऑन हैविंग मी राइट, या शी कीप्स हैविंग मी राइट, या शी कंटिन्यूज टू हैव मी राइट। नंबर 2, मैं उससे पिटवाता रहता हूं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई कीप ऑन गेटिंग हिम टू बीट, या आई कीप गेटिंग हिम टू बीट, या आई कंटिन्यू टू गेट हिम टू बीट, या आई गो ऑन हैविंग हिम बीट, या आई कीप ऑन हैविंग हिम बीट, या आई कीप हैविंग हिम बीट, या आई कंटिन्यू टू हैव हिम बीट। शुड के बाद गो ऑन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या शुड के बाद कीप ऑन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या शुड के बाद कीप प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या शुड के बाद कंटिन्यू प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, उसे मुझसे लिखवाते रहना चाहिए। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी शुड कीप ऑन गेटिंग मी टू राइट, या शी शुड कीप गेटिंग मी टू राइट, या शी शुड कंटिन्यू टू गेट मी टू राइट, या शी शुड गो ऑन हैविंग मी राइट, या शी शुड कीप ऑन हैविंग मी राइट, या शी शुड कीप हैविंग मी राइट, या शी शुड कंटिन्यू टू हैव मी राइट। नंबर 2, मुझे उससे पिटवाते रहना चाहिए। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है।
इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड गो ऑन गेटिंग हिम टू बीट, या आई शुड कीप ऑन गेटिंग हिम टू बीट, या आई शुड कीप गेटिंग हिम टू बीट, या आई शुड कंटिन्यू टू गेट हिम टू बीट, या आई शुड गो ऑन हैविंग हिम बीट, या आई शुड कीप ऑन हैविंग हिम बीट, या आई शुड कंटिन्यू टू हैव हिम बीट। शुड के बाद हैव प्लस गॉन ऑन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या शुड के बाद हैव प्लस केप्ट ऑन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या शुड के बाद हैव प्लस केप्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, या शुड के बाद हैव प्लस कंटिन्यूड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। इस प्रकार के वाक्यों में शुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न होता है। नंबर 1, उसे मुझसे लिखवाते रहना चाहिए था। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। शी शुड हैव गॉन ऑन गेटिंग मी टू राइट, या शी शुड हैव केप्ट ऑन गेटिंग मी टू राइट, या शी शुड हैव केप्ट गेटिंग मी टू राइट, या शी शुड हैव कंटिन्यूड टू गेट मी टू राइट, या शी शुड हैव गॉन ऑन हैविंग मी राइट, या शी शुड हैव केप्ट ऑन हैविंग मी राइट, या she should have kept having me right, या she should have continued to have me right। नंबर 2, मुझे उससे पिटवाते रहना चाहिए था। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट को छोड़कर एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड हैव गॉन ऑन गेटिंग हिम टू बीट, या आई शुड हैव केप्ट ऑन गेटिंग हिम टू बीट, या आई शुड हैव केप्ट गेटिंग हिम टू बीट, या आई शुड हैव कंटिन्यूड टू गेट हिम टू बीट, या आई शुड हैव गॉन ऑन हैविंग हिम बीट, या I should have kept on having him beat, या I should have continued to have him beat। do के बाद nothing but प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, वह मुझसे लिखवाती ही रहती है। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसमें से लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी डज नथिंग बट गेट मी टू राइट, या शी डज नथिंग बट हैव मी राइट। नंबर 2, मैं उससे पिटवाता ही रहता हूँ। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई डू नथिंग बट गेट हिम टू बीट, या आई डू नथिंग बट हैव हिम बीट। शुड के बाद डू प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उससे पिटवाते ही रहना चाहिए। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड डू नथिंग बट गेट हिम टू बीट, या आई शुड डू नथिंग बट हैव हिम बीट। नंबर 2,
मुझे उससे पिटवाते ही रहना चाहिए। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में कर्ता के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसमें से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड डू नथिंग बट गेट हिम टू बीट या आई शुड डू नथिंग बट हैव हिम बीट। शुड के बाद हैव प्लस डन प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात शुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें और उसके बाद नथिंग बट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उससे पिटवाते ही रहना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड हैव डन नथिंग बट गेट हिम टू बीट या आई शुड हैव डन नथिंग बट हैव हिम बीट। नंबर 2, मुझे उससे पिटवाते ही रहना चाहिए था। इस वाक्य में पहली बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक प्रोनाउन एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड हैव डन नथिंग बट गेट हिम टू बीट या आई शुड हैव डन नथिंग बट हैव हिम बीट। बी के रूप के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उससे तंग करवाने को हो या तुम उससे तंग करवाने वाले हो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू आर टू गेट हिम टू वेक्स या यू आर टू हैव हिम वेक्स। नंबर 2, मैं तुमसे लिखवाने को हूं या मैं तुमसे लिखवाने वाला हूं। इस वाक्य में यह पता चलता है कि कोई कार्य पहले से ही तय हो चुका है, पहले से ही निश्चित हो चुका है, अब आगे सिर्फ करना बाकी है। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई एम टू गेट यू टू राइट या आई एम टू हैव यू राइट। माई इंटेंशन के बाद बी का रूप और उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, उसका इरादा मुझसे लिखवाना है। इस वाक्य में पहली बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट को छोड़कर इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। हिज इंटेंशन इज टू गेट मी टू राइट या हिज इंटेंशन इज टू हैव मी राइट। नंबर 2, मेरा इरादा तुमसे बंटवाना है। इस वाक्य में देखिए पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। लेकिन इस वाक्य में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे
और इसका अनुवाद होगा माई इंटेंशन इज टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या माई इंटेंशन इज टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट। बी के रूप के बाद अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, वह तुमसे लिखवाने ही वाला है या वह तुमसे लिखवाने को है। इस वाक्य में पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट को छोड़कर इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और इसका अनुवाद होगा ही इज अबाउट टू गेट यू टू राइट या ही इज अबाउट टू हैव यू राइट। नंबर 2, मैं तुमसे पिटवाने ही वाला हूं या मैं तुमसे पिटवाने ही को हूं। इस वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक प्रोनाउन ऐसा है, एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई एम अबाउट टू गेट यू टू बीट या आई एम अबाउट टू हैव यू बीट। हैव के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उससे लिखवाना है या मुझे उससे लिखवाना पड़ता है या मुझे उससे लिखवाना होता है। इस वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैव टू गेट हिम टू राइट या आई हैव टू हैव हिम राइट। नंबर 2, मुझे तुमसे बंटवाना है या मुझे तुमसे बंटवाना पड़ता है या मुझे तुमसे बंटवाना होता है। इस वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैव टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या आई हैव टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट।